आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यौन उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोप लगाने के बाद अब इंदौर की पीड़िता ने जहर खाकर सुसाइड करने की धमकी दी है। पीड़िता ने चंद्रशेखर और उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और खुशियां मना रहे हैं, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा, ये एक्स पे जो है पोस्ट किया गया है। और उसके बाद चंद्रशेखर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 ने पीड़िता के पिता से बात की। इस दौरान वो भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि वो 3 महीने से सोए नहीं है, हर पल बेटी की चिंता सता रही है। देश की बेटी इस वक्त स्विट्जरलैंड पे है और स्विट्जरलैंड में यूएन को रिप्रेजेंट भी कर रही है, यानी देश को रिप्रेजेंट कर रही है स्विट्जरलैंड से। लगातार उनके कई सारे अभी मामले सामने आ रहे हैं, खास तौर पर चंद्रशेखर आजाद से जुड़े हुए। परिवार के लोग इस वक्त मौजूद हैं साथ में। रात भर ये परिवार नहीं सोया क्योंकि बेटी उनकी बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। आज आप अपनी बेटी को जब इस हालात में देख रहे हैं, क्या कुछ चलता है आपके मन में? कितने दुखी हैं ये सब चीज़ों को देखकर आप इस वक्त में, जिस तरीके के बेटी के साथ में जो कुछ हो रहा है? हम 3 महीने से सोए नहीं हैं। 3 महीने से हम केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, महिला आयोग से गुहार लगा रहे हैं। महिला आयोग में बिटिया ने ऑनलाइन कंप्लेन करी, दिल्ली पुलिस से मैं खुद मिला। संजय अरोड़ा जी जब 31 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म था, उसके पहले मैं 17 तारीख को उनसे मिल के आया, 1-to-1 करके आया। बिटिया ने आवेदन लिख के दिया कि पापा ये मेरा आवेदन ले जाके लेके जाओ ऑनलाइन। तो मैंने कंप्लेन कर दी है, तो गलत वेबसाइट पे शायद कंप्लेन करी, तो उन्होंने फिर उस सही वेबसाइट पे उन्होंने दर्ज करवाई कि अब ठीक है, अब कंप्लेन हो जाएगी। 3 महीने से दिल्ली पुलिस में हम 1-to-1 कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। मैंने 3 महीने से दिन रात चक्कर लगा रहे हैं। मेरा दिल्ली में आधा समय गुजर गया, तो वहाँ की दिल्ली में IGI थाने पर उन्होंने पूरा प्रकरण भेजा। और जब पूरी तहकीकात कर रही है फिर भी अभी FIR दर्ज नहीं हो रही है। तो वो मैं तो केंद्र सरकार से बार बार गुहार कर रहा हूँ। अब तो नौबत बिटिया की जहर खाने तक की आ गई। आप देख रहे हो कल उसने जहर खाने की बड़ी मुश्किल से हमारी ज़िंदगी का वास्ता दिया कि बेटी तू नहीं रहेगी तो हम जी के क्या करेंगे। ठीक है, जो हुआ वो अपनी जगह। आज निकल कानून अगर मदद नहीं कर रहा तो हम कोर्ट का सहारा लेंगे, अगर नहीं। बाकी इस तरीके से हमने बिटिया को बोला कि ठीक है, तो माँ तू उधर जहर खा लेगी तो हम इधर जहर खा लेंगे। इसलिए माँ भी रात भर नहीं सोई और हम भी 3 दिन से सोए नहीं। तो यही बात कह के उसको विश्वास मिला, नहीं तो कल को जहर खा लेती बिटिया। अभी तक हमारे ऐसे माँ है, जब बेटी का वो मैसेज सामने आता, आप देखती हैं जिसमें बेटी जिस तरीके के लिखती हैं, उसके बाद कितनी चिंता हुई रात भर। फिर क्या बेटी सारी ये बात तो आप पूछो मत। जैसे ही मैं पढ़ती हूँ, जैसे ही होता है, ऐसे ही मेरे दिल में तो एकदम डपका लग जाता हैगा कि अब क्या मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो इतनी दूर बैठी है, यहाँ तो अपन एक दूसरे से बात करें, वहाँ पे वो 4 दीवारों से किससे बात करें? वहाँ तो कोई है ही नहीं उसके पास। पूरा ब्लड प्रेशर ही मेरा तो हाई होता जा रहा है दिनों दिन। 2-2 टाइम पे गोली खाना पड़ रही है मेरे को। चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या कहेंगे? मैं तो उसके लिए यही बोलूँगी कि उसको जेल जाना चाहिए, उसको वो जेल जाए और उस पर FIR दर्ज हो चंद्रशेखर पर। जी। क्या लगता है कि लगातार ऐसे कई सारी लड़कियां उसके टारगेट पे होंगी, निशाने पर होंगी चंद्रशेखर की? क्यों नहीं रहेगी? मैं तो ये हर लड़की से, हर महिलाओं से यही मैं बोलना चाहती हूँ कि इसकी चुंगल में अब कोई भी लड़की और कोई भी महिलाएं नहीं फंसे। इसको एक